हेलो बच्चों, त्रिपाठी कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम एक बार फिर कक्षा 12 के बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव लेकर आए हैं, एक वाक्य में उत्तर। कल हमने सही जोड़ी हल किया था। जितनी सही जोड़ी कल हमने हल किया है उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं पढ़ना है। उसमें कुछ अलग से फार्मूले बीच बीच में बताए गए थे, उनको भी नोट कर लीजिएगा, उनको भी याद कर लीजिएगा। उससे हट के कुछ भी नहीं आएगा सही जोड़ी में, इतना ध्यान दीजिए। और यहाँ एक वाक्य में उत्तर देखिए, एक वाक्य में उत्तर हम लेकर आए हैं, इनसे हट के कोई भी एक वाक्य में उत्तर आने वाला नहीं है। इसमें भी कुछ अलग अगर बताया जाता है तो उसको भी नोट कर लीजिएगा। तो देखिए यहाँ क्वेश्चन नंबर पहला है, क्वेश्चन पहला है 2 sin इनवर्स 1/2 का मान ज्ञात कीजिए। 2 sin इनवर्स 1/2 का, इनको नोट भी करते जाइए, वीडियो रोक रोक कर नोट करते जाइएगा। 2 sin इनवर्स 1/x, ध्यान दीजिए, 2 sin इनवर्स 1/2 इसका मान निकालना है। तो हम 2 रहने दे, उसी तरह साइन इनवर्स भी रहने दे। साइन इनवर्स 1/2 साइन में किसका मान होता है? साइन 30 डिग्री का मान होता है। तो इसको लिख देंगे 1/2 को लिख सकते हैं साइन 30। 30 मतलब 30 का मतलब क्या होता है? 30 का मतलब होता है, 30 का मतलब होता है π/6, π/6। ये ध्यान दीजिए, ये आ गए। इसके बाद देखिए यहां पर देखते हैं साइन, एक फार्मूला हमको पता है, क्या पता है? साइन इनवर्स यक्स, साइन इंटू साइन इनवर्स यक्स बराबर यक्स होता है। कब होता है? जब इसकी लिमिट, मतलब लिमिट परिभाषित हो, जब इसकी लिमिट परिभाषित हो। तो यहाँ ये लिमिट देखते हैं, इसका लिमिट कितना दिया, यक्स कितना दिया है? π/6 दिया है। तो साइन की लिमिट क्या होती है? साइन का जो परिसर होता है क्या होता है? साइन का परिसर होता है -π/2 से π/2 के बीच में, मतलब -90 से +90 के बीच में साइन का परिसर होता है, साइन का मुख्य मान होता है। ये भी नोट कर लिए, साइन का मुख्य मान, साइन का मुख्य मान, साइन इनवर्स का मुख्य मान, साइन इनवर्स का मुख्य मान -π/2 से π/2 होता है, या कि इसके बीच में होता है। तो ये इनके बीच में है, इसलिए यहाँ पास हमारा फार्मूला साइन इंटू साइन इनवर्स यक्स बराबर यक्स लग जाएगा। ये तो 2 रहा आएगा। साइन इनवर्स साइन यक्स बराबर यक्स मतलब π/6, π/6। 2 से 6 को काट देंगे तो कितना आ जाएगा? π/3 आ जाएगा, π/3 आ जाएगा। पहले का आंसर कितना आ जाएगा? π/3। इसका लिखिए π/3, पहले का आंसर आ गया π/3। इसको नोट कर लीजिए वीडियो रोक कर। अगला देखिए, यदि a बराबर 2 0 0 3 हो तो एडजॉइंट a का मान निकालिए। देखिए लिखा हुआ है a बराबर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? 2 0 0 3। तो हमको एडजॉइंट a निकालना है। एडजॉइंट a में क्या करते हैं? 2 इंटू 2 कोटि का, ये कितने कोटि का? 2 इंटू 2 कोटि का। अगर बोलता है आप भी a बराबर इतना दिया हुआ तो इसकी कोटि बताइए, तो इसकी कोटि कितनी है? 2 इंटू 2, 2 क्रॉस 2 की कोटि है। इसकी कोटि क्या है? 2 क्रॉस 2 कोटि। अगर बोलते हैं इसमें अवयवों की संख्या कितनी है? अवयवों की संख्या कितनी है? 2 2 4। अवयवों की संख्या कितनी है? 4 है। कोटि कितनी है? 2 क्रॉस 2 है। ये भी नोट करिए, कोटि क्या होती है, अवयवों की संख्या कैसे निकालते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हमको बोला है एडजॉइंट ए, क्या निकालना है? एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए में क्या होता है? 2 इंटू 2 कोटि में एडजॉइंट में क्या होता है? AADJ। एडजॉइंट ए अगर निकालना है तो उसमें क्या करते हैं? आपको हमने बताया था कि इनको, इनके स्थान बदल देते हैं। 3 यहां चला जाएगा, 2 यहां आ जाएगा, इनके चिन्ह चेंज करते हैं। तो 0 का चिन्ह चेंज करने की जरूरत नहीं, 0 में कोई चिन्ह नहीं होता है। तो हमने इसको यहां कर दिया, इसको यहां कर दिया, इसको यहां कर दिया, इसको यहां कर दिया, इनके चिन्ह चेंज करना। तो 0 के चिन्ह चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो 3 0 0 2, इसका आंसर क्या आ जाएगा? दूसरे का आंसर क्या आ जाएगा?
दूसरे का आंसर क्या आ जाएगा, इसमें दूसरे का आंसर हमारा आ जाएगा 3002 आ जाएगा, ये आ जाएगा इसका आंसर, दूसरे का आंसर। इसको नोट करते जाइए। आगे चलते हैं। ये भी इसका जो बताया गया कि कोटि कैसे पता करेंगे कि कितने कोटि का है, अवयवों की संख्या कितनी कैसे पता करेंगे। जैसे अगर दे दिया कि एक अवयव 2 × 2 कोटि का, उसमें अवयवों की संख्या 2 × 4, और यदि कोई अवयव दे दिया इतना, उसमें बोलता है उसकी कोटि बताइए, तो पंक्तियों की संख्या गुणे स्तंभों की संख्या, गुणा नहीं करना है कोटि में, उस तरह गुणे के रूप में लिखना है। तो 1 2 पंक्ति 1 2 स्तंभ, 2 × 2 कोटि का, ठीक है। आगे तीसरे क्वेश्चन में चलते हैं। यदि a बराबर क्या लिखा है, यदि a बराबर क्या दिया हुआ है, 1001 दिया है, ठीक है। अब b बराबर क्या दिया है, b बराबर दिया हुआ है हमारा 3000 दिया है। तो हमको a डैश b × b का मान निकालना है, a डैश। यदि इसमें एक और नोट करिए, यदि किसी का परिवर्त निकालना है तो क्या करते हैं, पंक्तियों के स्तंभों बदल देते हैं। इसमें किसका परिवर्त निकालना, सिर्फ a का। तो a का परिवर्त अगर निकालना है, तो a का परिवर्त अगर निकालना है, किसी का परिवर्त निकालने के लिए बोले, तो ये पंक्ति में क्या दिया है 1 0, तो पंक्ति को 1 0 ऐसे लिख देंगे। फिर दूसरी पंक्ति में लिखा हुआ है 0 1, तो दूसरी पंक्ति को 0 1 ऐसे लिख देंगे। तो देखिए यहाँ कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है, ठीक है। ये कौन सा अवयव है, तत्समक अवयव है, ध्यान दीजिए। ये कौन सा अवयव है, इसको नोट कर लीजिए, ये तत्समक अवयव है। तत्समक अवयव क्या होता है, जिसमें विकर्ण के अवयव 1 हो, बाकी शेष अवयव 0 हो। विकर्ण के अवयव 1 हो और बाकी अवयव 0 हो, तो तत्समक अवयव कहलाता है। तत्समक अवयव का किसी से गुणा करते हैं तो उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता, ये भी नोट कर लिए टिप्पणी बना करके। तत्समक अवयव का किसी से गुणा करते हैं तो उसका मान परिवर्तित नहीं होता है, ठीक है। चलिए इसके बाद आते हैं, हमको क्या करना है, a डैश × b का मान निकालना है। a डैश मतलब होता है 1001 × b निकालना है। b का मान क्या दिया 3000, ये दिया हुआ है ना। चलिए देखते हैं इसको। अब देखिए पंक्ति का स्तंभ से करेंगे, पंक्ति का स्तंभ से गुणा करेंगे। पहली पंक्ति का पहले स्तंभ से 1 का 3 से करेंगे 3 आ जाएगा, फिर 0 का 0 से करेंगे तो 0 हो जाएगा, ठीक है। फिर पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ से 1 का 0 से करेंगे 0 होगा, 0 का 0 से करेंगे 0 आ जाएगा, ठीक है जी। फिर दूसरी पंक्ति का पहले स्तंभ से 3 0 0 1 0 0, ये 0 आ जाएगा, ठीक है। फिर दूसरी पंक्ति का दूसरे स्तंभ से 0 का 0 से किए 0, फिर 1 का 0 से किए 0 आ गया, ये आगे इसका आंसर आ गया 3000। इसका आंसर आ गया, क्या आ गया 3000 ही आ जाएगा, इसका आंसर ये आ जाएगा। ध्यान दीजिए, नोट कर लीजिए इसको नोट करिए। इसके बाद अगले क्वेश्चन में चलते हैं, चौथा हल करते हैं। वृत्त की त्रिज्या के सापेक्ष क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर, इसको नोट कर लीजिए पहले, इसको भी नोट करिए। वृत्त की त्रिज्या के सापेक्ष क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर, पहले हमको पता चलना चाहिए कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है। वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। अब हमको त्रिज्या के सापेक्ष करना है, r के सापेक्ष, तो ये घात सामने आ जाएगी 2π और घात 1 कम हो जाएगी r, 2πr आ जाएगा। वृत्त की त्रिज्या के सापेक्ष क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर 2πr आ जाएगा, क्या आ जाएगा 2πr आ जाएगा। आगे चलते हैं, 5वें क्वेश्चन में चलते हैं, इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए आगे अगला क्वेश्चन, अवकल समीकरण क्या दिया हुआ है, dy/dx बराबर e⁻x + y दिया है, ठीक है। इसको यही रहने दीजिए, dy/dx बराबर, गुणा करने पर घातें जुड़ती हैं, तो हमको कर दे e⁻x गुणे e⁻y। अगर गुणा करेंगे तो घातें जुड़ जाएंगी, इनको इस रूप में कर दे। इसके बाद क्या कर दे, x वाले एक तरफ, मगर x वाले एक तरफ कर दे, तो यहाँ dy
और y वाला आ जाएगा तो बटे में चला जाएगा, e की पावर y हो जाएगा, ठीक है, बराबर ये dx और यहाँ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, e की पावर x, e की पावर x के साथ e की पावर x के साथ dx हो जाएगा, ठीक है। इसको ऊपर ले जाइए, e की पावर माइनस वाई हो जाएगा, ठीक है, dy और यहाँ हो जाएगी e की पावर x dx। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 2 नंबर में भी आ सकते हैं, इसको नोट करते रहिएगा। दोनों तरफ का समाकलन ले ले, दोनों पक्षों का समाकलन ले ले, तो यहाँ पास हो जाएगा e की पावर x। पहले हमको e की पावर x का करना था, e की पावर x का e की पावर x ही होगा, e की पावर x ही होगा। फिर इसके बाद इसका e की पावर जो दिया है x की जगह में कुछ और दिया उसका करेंगे, तो y का करेंगे, y का क्या करेंगे, y का क्या करेंगे, हम अवकलन करेंगे बटे में, इसका अवकलन करेंगे, पहले इसका समाकलन करने के बाद इसका अवकलन करेंगे, तो y का अवकलन माइनस का 1 आ जाएगा, ठीक है, बराबर e की पावर x का e की पावर x ही होगा, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, ये उधर कर दो, इसको उधर कर दो, तो वहां क्या हो जाएगा, e की पावर x और प्लस e की पावर माइनस वाई बराबर 0, ये आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। इसको नोट करिए, e की पावर x प्लस e की पावर माइनस वाई बराबर 0 कर सकते हैं। इसका आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, व्यापक हल आ जाएगा, e की पावर x, e की पावर x प्लस e की पावर माइनस वाई प्लस c बराबर 0। c क्यों लगा रहे हैं, व्यापक हल मतलब यह क्या है, ये अनिश्चित समाकलन है, अनिश्चित समाकलन इसलिए c इसमें लगाया गया, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। यदि सदिश a दिया है i माइनस 2j प्लस 3k और सदिश b बराबर 3i माइनस 2j प्लस k हो, तो a डॉट b का मान निकालना है, सदिश a डॉट सदिश b का मान निकालना है। तो सदिश a डॉट b का मान निकालना है, तो i का i से गुणा करिए, j का j से, k का k से, बाकी तो सब 0 हो जाते हैं। यहाँ भी एक फार्मूला याद कर लीजिए, यदि किसी सदिश का, जैसे i का हम डॉट करेंगे j के साथ तो हो जाएगा 0, i का k के साथ भी डॉट करेंगे, k के साथ भी करेंगे वो भी 0 हो जाएगा, इसी का j का k से करेंगे ये भी 0 हो जाएगा। मतलब अगर अलग अलग सदिश है उनका हम गुणा करेंगे डॉट, मतलब सदिश गुणनखंड करेंगे, अदिश गुणनफल ज्ञात करेंगे तो उसका उत्तर 0 आ जाएगा। और क्या होता है, i का i से करेंगे, अगर i का i से करेंगे, j का j से करेंगे, k का k से करेंगे, इसको उत्तर 1 आता है, ठीक है, इसको नोट करिए। तो यहां हम क्या करेंगे, इनका तो 1 आ जाएगा, इनके संख्याओं को गुणा कर दें, तो i का i से करेंगे तो 1 आएगा, 1 टिक के 3 आ जाएगा, इसका हो जाएगा सदिश a डॉट सदिश b बराबर 1 टिक के 3, ठीक है, माइनस माइनस से प्लस, 2 दूनी 4, प्लस प्लस से प्लस, 3 एकम 3, ठीक है, 3 3 6 4 10, इसका आंसर कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 10 आ जाएगा, ठीक है, लिख लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, इसको नोट करिए। आगे आते हैं, इनको नोट करते जाइएगा, ठीक है। आदिश गुणनफल, इनको डॉट मतलब आदिश गुणनफल बोलते हैं, क्रॉस मतलब सदिश गुणनफल बोलते हैं, ये भी आपकी ये रहेगा। सदिश गुणनफल में क्या होता है, या आदिश गुणनफल में तो ये होता है, सदिश गुणनफल में क्या होता है, सदिश में उल्टा हो जाता है, जो सेम रहते हैं उनका उत्तर 0 होता है, जो अलग अलग रहते हैं उनका उत्तर 1 होता है। लेकिन क्या होता है, जैसे सदिश गुणनफल में चक्री क्रम में रहते हैं, i j k, ठीक है, सेम का करेंगे, i का क्रॉस i से करेंगे, i क्रॉस i और j क्रॉस j और k क्रॉस k अगर करेंगे, इसको उत्तर 0 आएगा। इसमें ये सदिश गुणनफल है,
ये अदिश है, ये सदिश गुणनफल है। फिर अगर करें आई का जे से करें, आई का हम गुणा जे से करें तो के आएगा, ठीक है। और जे आई का जे से करें या कि जे का के से करें, जे का गुणा के से करें, इसका उत्तर आएगा जे के आई आ जाएगा, ठीक है। फिर के का आई से करें, के का गुणा करें हम आई से, के का गुणा कर दें हम आई से, तो के का आई से करेंगे तो जे आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह अगर उल्टा करें, ये तो क्रम से हो गया, क्रम से जा रहे हैं, घड़ी की विपरीत दिशा में, अगर घड़ी की उल्टा दिशा में जाए, घड़ी की दिशा में जाए, आई का के से कर दे, आई का गुणा के से कर दे तो जे तो आएगा लेकिन माइनस का जे आएगा। इसी तरह के का गुणा अगर हम कर दे किससे, के का गुणा किससे कर दे, जे से, के का गुणा जे से कर दे तो आई तो आएगा लेकिन माइनस का आई आएगा, ठीक है। फिर इसी तरह अगर जे का गुणा आई से कर दे तो के तो आएगा लेकिन माइनस का के आएगा। इसको नोट कर लीजिए, ये भी नोट कर लीजिए, कहीं ना कहीं हो जा सकता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं। पी ए बटे बी का मान निकालना, पी ए बटे बी, पी ए बटे बी, इसका फार्मूला क्या होता है, ये साप्रतिबंध प्रयोक्ता है। पी ए इंटरसेक्शन बी बटे, जो बटे में हो उसकी प्रयोक्ता, बटे में करो बी तो पी बी, पी बी, पी बी होगा ना। चलिए पी ए इंटरसेक्शन बी का मान बताइए, पी ए इंटरसेक्शन बी, पी ए इंटरसेक्शन बी का मान 0.1 बटे पीबी का मान कितना दिया है 0.7, 0.7, दशमलव दोनों में सेम एक एक अंक के बाद तो 1/7 इसका आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा 1/7 आंसर, नोट करिए इसको। आगे चलते हैं, इसको नोट कर लिए, आगे चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में चलते हैं। क्या लिखा है, समाकलन करना है किसका, लॉग एक्स का। लॉग एक्स का समाकलन नहीं होता है, लॉग एक्स का समाकलन नहीं होता है। तब हम क्या करेंगे, इसको इनटू के रूप में बदलेंगे। किसके रूप में, इनटू के रूप में बदलेंगे। तो हम इसको कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, इसको लॉग एक्स इंटू 1 dx, एक का किसी के साथ भी गुणा किया जा सकता है, ठीक है। या इंटू वाला समाकलन में इंटू वाला फार्मूला क्या होता है, इंटू वाला फार्मूला क्या होता है, u इंटू वी वाले में u इंटू वी dx निकालना, क्या हो जाएगा, पहला दूसरे का समाकलन माइनस पूरे का समाकलन, फिर पहले का अवकलन इंटू दूसरे के समाकलन, फिर पूरे का समाकलन, ये होता है इसका फार्मूला। अब यहाँ ये एक बात और ध्यान देना, ये फार्मूला याद कर लीजिए। इसके साथ साथ एक और बात हमको ध्यान देना कि u किसको माने, v किसको माने, किसी को भी मान सकते हैं, ऐसा नहीं है। ये यूज करेंगे ILATE, ठीक है। पहले हम u इसको मानेंगे, अगर ये नहीं तो पहले u इसको मानेंगे, ये भी नहीं, अगर u इसको मानेंगे फिर इसको, ये फिर इसको। देखिए आई इनवर्स वाला फलन, इनवर्स वाला तो कोई है नहीं तो उसको तो मैं नहीं मान सके। या लॉग वाला, लॉग वाले को पहला मानेंगे, लॉग वाले को पहला माने, इसको दूसरा माने, ये u हो जाएगा, ये u हो जाएगा, ये v हो जाएगा। चलिए करते हैं। u मतलब लॉग x, v मतलब एक का करेंगे तो x आ जाएगा, एक का समाकलन x होता है, ठीक है, माइनस, ठीक है, ये कर दीजिए। u का अवकलन मतलब लॉग x का अवकलन 1/x हो जाएगा, ठीक है। एक का समाकलन v मतलब v क्या है, एक का समाकलन x आएगा, ठीक है, dx, ये दोनों कट जाएंगे, ठीक है। यहाँ देखिए लॉग x को ये पहले ला सकते हैं आप लोग, x पहले लिख सकते हैं वाला, माइनस एक का क्या करेंगे, समाकलन एक का क्या होता है, x होता है, x कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ क्या बच सकता है, log x माइनस 1 का सही आंसर आ गया, x इंटू लॉग x माइनस 1, क्या आ जाएगा इसका, x इंटू
log x माइनस 1, इसको नोट करिए, x इंटू लॉग x माइनस 1, इसको नोट करिए। आगे आते हैं 9वां क्वेश्चन, x अक्ष की दिक् को ज्याए। x अक्ष की दिक् को ज्याए बोले कि दिक् कोसाइन बोले एक ही होता है। x अक्ष की, ध्यान दीजिए, x अक्ष की दिक् को ज्याए बोलता है तो x का मान 1 होगा, बाकी y का 0 और z का 0 हो जाएगा। अगर y अक्ष की दिक् को ज्याए बोलता है तो x का 0 रहेगा, y का 1 रहेगा, z का 0 रहेगा। यदि z अक्ष की दिक् को ज्याए बोलता है तो x 0, y भी 0 और z का मान 1 रहेगा। ध्यान दीजिएगा, x अक्ष की दिक् को जाए 1 0 0, y की 0 1 0 और z की 0 0 1 हो जाएगी। यहाँ किसका बोला, x अक्ष की दिक् को जाए तो x अक्ष की 1 0 0 1 0 0, ये नोट कर लीजिए। x अक्ष की दिक् को जाए, y अक्ष की दिक् को जाए, z अक्ष की दिक् को जाए। आगे चलते हैं, अवकल समीकरण 2x स्क्वायर d2y अपन dx2 माइनस 3dy अपन dx प्लस y बराबर 0 की घात एवं कोटि लिखना है, घात एवं कोटि लिखना है। चलिए इसको नोट करिए, घात एवं कोटि। घात देखिए, किसी भी अवकल समीकरण में कोटि तो रहेगी रहेगी, कितनी भी कोटि हो सकती है, लेकिन घात जरूरी नहीं, घात अपरिभाषित भी हो सकती है। तो पहले हमको चेक करना पड़ेगा घात परिभाषित है कि नहीं, फिर उसके बाद घात बताना है। कोटि की बात करें, कोटि जो ज्यादा बार जितना अवकलन हुआ है, 2 बार 1 बार, तो कोटि तो इसकी हो जाएगी 2। कोटि क्या हो जाएगी, इसकी कोटि क्या हो जाएगी, कोटि बताइए क्या होगी, 2 हो जाएगी। घात की बात आते हैं, घात देखते हैं। घात पहले अगर परिभाषित है तो जो सबसे ज्यादा बार अवकलन उसी की घात मानी जाती है, ठीक है। तो देखिए, ये तो घात परिभाषित है, तो इसकी घात जितनी जो सबसे ज्यादा बार अवकलन किया गया उसकी घात कुछ नहीं दिया, मतलब 1 है, 1 घात मानी जाएगी, तो घात 1 होगी और कोटि 2 होगी, ठीक है। क्वेश्चन में दूसरे के पहले में चलते हैं, इसको नोट कर लीजिए, इसको नोट करिए। क्वेश्चन दूसरे के पहले में, यदि सदिश ai कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप एवं दूसरी सदिश दिया 3i कैप प्लस 6j कैप माइनस 5k कैप परस्पर लंबवत हो तो a का मान, परस्पर लंबवत, दो सदिश से परस्पर अगर लंबवत है तो उनका अदिश गुणनफल 0 होता है, उनका अदिश गुणनफल क्या होता है, 0 होता है। दो सदिश से अगर परस्पर लंबवत है तो उनका अदिश गुणनफल 0 होता है, अदिश गुणनफल 0 होता है। तो मतलब कि हम पहले के पहले से i का i से गुणा करेंगे, a का 3 से गुणा करेंगे, 3a आ जाएगा। ये भी सूत्र नोट कर लीजिए, दो सदिश से दो सदिश परस्पर लंबवत होंगे, यदि उनका अदिश गुणनफल 0 हो, फल 0 हो। दो सदिश परस्पर लंबवत कब होगी, जब उनका अदिश गुणनफल 0 हो। अदिश मतलब डॉट, अदिश मतलब डॉट। तो i का i से करेंगे, a का 3 से करेंगे, 3a आ जाएगा, 3a, ठीक है। फिर इसके बाद j का j से, -2 का 6 से करेंगे तो माइनस का 2 छक्का 12 हो जाएगा। फिर इसी तरह 3 का -5 से करेंगे, 3 का -5 का माइनस 3 × 5 15 आ जाएगा। तो यहाँ पर बराबर 0 लगाना है, तो 3a बराबर, ये माइनस से प्लस में चले जाएंगे दोनों, तो कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। तो a बराबर 3 का भाग कर देंगे तो 9 बार चला जाएगा, 3 का भाग करेंगे 9 आ जाएगा। तो a बराबर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। आगे आते हैं, इसको नोट करिए। दो घटनाओं E और F को क्या कहेंगे, यदि PA यूनियन B बराबर PA प्लस PB,
दो घटनाएं, हमको फार्मूला पता है कि पीई यूनियन एफ बराबर पीई प्लस पी एफ माइनस पीई इंटरसेक्शन एफ। तो पीई इंटरसेक्शन एफ तो नहीं है यहाँ, हमको एक फार्मूला ये भी याद है, इसको नोट कर लिए हैं आप लोग। आगे चलते हैं, हमको एक फार्मूला और याद है कि दो घटनाएं अगर ई और एफ दी हुई है तो इसका पीई यूनियन एफ बराबर पीई प्लस पी एफ माइनस पीई इंटरसेक्शन एफ ये होता है। लेकिन यहां पास तो पीई इंटरसेक्शन एफ तो नहीं है, मतलब इतने तक दिया है, इसका मतलब पीई इंटरसेक्शन एफ शून्य है। ये पीई इंटरसेक्शन एफ यहां से कब गायब हो, जब शून्य होगा। तो यदि पीई इंटरसेक्शन एफ शून्य है, शून्य कब होगा, जब ई और एफ में कोई कॉमन न हो, मतलब ई और एफ में कोई कॉमन न हो। तो ई और एफ क्या कहलाएगी, परस्पर अपवर्जी घटनाएं कहलाएगी, क्योंकि यदि ये दो घटनाएं परस्पर अपवर्जी है तो उनका इंटरसेक्शन शून्य होता है। ये भी नोट कर लिए, यदि दो घटनाएं परस्पर अपवर्जी हैं तो उनके इंटरसेक्शन की प्रायिकता शून्य होती है, उनका इंटरसेक्शन शून्य होता है। यदि दो घटनाएं परस्पर अपवर्जी हैं तो उनके इंटरसेक्शन की प्रायिकता, तब उनके इंटरसेक्शन की प्रायिकता शून्य होती है। ध्यान दीजिए, उनका इंटरसेक्शन क्या होगा, फाई होगा, खाली होगा, तो इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी, खाली की प्रायिकता क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। तो यहाँ पास क्या होगा, दो घटनाओं क्या कहेंगे, परस्पर अपवर्जी घटनाएं, क्या कहेंगे, क्या बोलेंगे, लिखिए परस्पर क्या कह लेंगे, अपवर्जी घटनाएं, अपवर्जी, परस्पर अपवर्जी घटनाएं ई और एफ परस्पर क्या कहलाएगी, अपवर्जी घटनाएं कहलाएगी। ई और एफ परस्पर अपवर्जी घटनाएं कहलाएगी। फलन y बराबर साइन इनवर्स एक्स का प्रांत, साइन इनवर्स एक्स का प्रांत, साइन इनवर्स एक्स का प्रांत, देखिए साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स और टेन इनवर्स एक्स। प्रांत की बात करें या परिसर की बात करें, परिसर मुख्य शाखा। प्रांत, साइन का प्रांत -1 से लेकर 1 होता है, ठीक है। कॉस का प्रांत भी -1 से लेकर 1 होता है, ये नोट कर लीजिए। और टेन का प्रांत होता है r, टेन का प्रांत r होता है। परिसर, साइन का परिसर क्या होगा, -π/2 से π/2, नोट करिए इसको। कॉस का क्या होता है, 0 से पाई होता है, इसको नोट करिए। टेन का क्या होता है, टेन का परिसर क्या होता है, -π/2 से π/2 होता है। टेन का परिसर क्या होता है, -π/2 से π/2 होता है, ठीक है। कॉसेक से कॉट का अगर निकालना है आपको, इसको भी नोट कर लीजिए। कॉसेक इनवर्स एक्स का परिसर और सेक इनवर्स एक्स का, सेक इनवर्स एक्स का और कॉट इनवर्स एक्स का परिसर निकालना है, ठीक है। प्रांत भी निकालना है। तो कॉसेक इनवर्स एक्स का प्रांत अगर निकाला जाए तो इसका प्रांत क्या होगा, इसका प्रांत क्या होगा, इसका प्रांत क्या होगा, प्रांत तो यही होगा इसका, जो इसका प्रांत है साइन का है, साइन को उल्टा कॉसेक है तो -1 से 1 होगा। सेक का प्रांत क्या होगा, यही होगा, सेक का भी प्रांत यही होगा, -1 से 1 ही होगा, ठीक है। कॉट का r होगा। आगे परिसर में चलते, कॉसेक का परिसर यही होगा। कॉसेक का परिसर जो साइन का परिसर है -π/2 से π/2 होगा, लेकिन क्या नहीं होगा, साइन किसका मान 0 होता है, कॉस साइन 0 का मान 0 होता है, तो यहाँ 0 को उल्टा कॉसेक हो जाए, मतलब साइन को उल्टा कॉसेक होता है, तो कॉसेक 0 का अपरिभाषित, तो 0 नहीं लेंगे, ठीक है। कॉस किसका मान 0 होता है, 90 का मान, तो 90 में ये 0 अपरिभाषित हो जाता है, तो इसका भी मान हम क्या लेंगे, सेक का क्या होगा, 0 से पाई तो होगा, लेकिन 90 नहीं लेना, 90 नहीं लेना।
कॉट इनवर्स का, कॉट का क्या होगा, कॉट का होगा 0 से पाई, 0 से पाई, बड़ा कोष्ठक नहीं लगाना, छोटा कोष्ठक लगाना, ये नोट कर लीजिए, इसको याद कर लीजिए, इसका भी एक फार्मूला आ जाएगा। तो यहाँ का क्या बोला है, y बराबर साइन इनवर्स एक्स का प्रांत, साइन इनवर्स एक्स का प्रांत बताइए, साइन इनवर्स एक्स का -1 से 1 होगा। रिक्त संबंध की परिभाषित कीजिए। रिक्त संबंध क्या होता है, ऐसा संबंध जिसमें एक भी अवयव न हो। रिक्त संबंध क्या होता है, ऐसा संबंध जिसमें कोई भी अवयव न हो। ऐसा संबंध, ऐसा संबंध, ऐसा संबंध जिसमें कोई अवयव न हो, कोई अवयव न हो, अवयव ना हो, ऐसा संबंध रिक्त संबंध कहलाता है। कॉस इनवर्स कॉस 7π/6 का मुख्य मान के लिए अभी हमने एक साइन वाला किया, तो उसी तरह इसको भी करना है, इसको भी करना है उसी तरह। तो देखिए यहाँ इसको नोट कर लिए आप लोग, आगे आते हैं। तो क्या दिया है, कॉस इनवर्स कॉस 7π/6 का मान निकालना है। हमको पता है, हमने अभी नोट किया था साइन इनवर्स साइन x बराबर x, ये तो कॉस x बराबर भी x होता है। लेकिन जब ये रेंज में हो, ध्यान दीजिएगा, तो रेंज क्या होता है, कॉस की रेंज क्या होती है, कॉस का परिसर क्या होता है, 0 से पाई के बीच में होना चाहिए। तो ये देखते हैं, ये कितना है, ये कितना है, इसको देखते हैं। 6 का 18, मतलब कितना हो जाएगा, 7 त्रिक 21, 210 डिग्री इसका मान है। ये क्या है, 210 डिग्री मान, ये 210 डिग्री मान है। हमको कॉस का रेंज कितना चाहिए, 0 से 180 तक चाहिए। तब हम इसमें क्या कर दें, इसको कुछ बनाना पड़ेगा, तो यहां कर देंगे कॉस इनवर्स कॉस, ठीक है। यदि हम क्या कर दें, इसको एक क्या 210 कहां जाएगा, इसको बताइए, 210 किधर जाएगा, यह 180, 210 तृतीय चतुर्थांश में है, ये तृतीय चतुर्थांश में है, तो इसको हमको चतुर्थांश में ले करके जाना है यहाँ। तो 360 माइनस करेंगे, 360 में कितना माइनस करेंगे, 360 में कितना माइनस करेंगे, देखिए 0 5 और यहाँ क्या है 150, 360 में 150 माइनस करेंगे। 150 को कैसे लिख सकते हैं, देखिए 150 में 360 मतलब 2 पाई माइनस बटे में तो 6 रहेगा, 6 दूनी 12 -5, 12 - 5, ये देखिए 5 पाई, 6 दूनी 12 में 5 घटा दें 7 आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, cos 360 माइनस थीटा बराबर cos थीटा होता है, cos इनवर्स cos 5π/6। तो ये इसके रेंज में आ रहा है, इसलिए इसका आंसर आ जाएगा 5π/6 आ जाएगा। यहाँ फार्मूला लगा दे, cos इनवर्स cos x बराबर x हो जाएगा 5π/6 आ जाएगा यहाँ, ठीक है। यदि अगर हम इसको करते कि चलिए यहाँ ये इसमें है, इस चतुर्थांश में, तो इसको क्या कर दे, 180 प्लस कर दे, 180 प्लस कर दे, 180 प्लस 30, 180 प्लस 30 कर दे, तो cos 180 प्लस थीटा माइनस cos थीटा। अब माइनस में यहाँ रह नहीं सकते, यहाँ माइनस में cos नहीं रहता है, हमको प्लस में ही लगाना है। कहे में लगाना है, प्लस में लगाना है, क्योंकि हमारे एक फार्मूला और नोट करिए, एक फार्मूला होता है cos इनवर्स cos माइनस x बराबर x होता है। तो इससे तो पता हमारा चलता नहीं, क्योंकि cos का यहाँ पास ये नहीं, सॉरी, cos इनवर्स माइनस x बराबर x होता है। साइन इनवर्स माइनस x बराबर माइनस साइन x, माइनस साइन इनवर्स x। इसी तरह इनके कुछ फार्मूले आप लोग लिख लीजिए, इसको नोट कर लिए हैं, इसको मिटा देते हैं, ये तो नोट हो गया होगा ना। चलिए इसको नोट कर लेते हैं। तो देखिए हमको पता है, ये फिर नोट करिए, साइन इनवर्स
माइनस यक्स बराबर माइनस साइन इनवर्स यक्स। ठीक है, फिर कॉस में आ जाइए, कॉस इनवर्स माइनस यक्स बराबर होता है कॉस इनवर्स यक्स। कॉस क्या होता है इसका, पाई माइनस कॉस इनवर्स, पाई में कॉस इनवर्स यक्स होता है, ध्यान दीजिए। टेन का क्या होगा, टेन इनवर्स माइनस यक्स का क्या होगा, टेन का होगा माइनस टेन यक्स, टेन इनवर्स यक्स। कॉसेक, कॉसेक इनवर्स माइनस यक्स का क्या होगा, माइनस कॉसेक इनवर्स यक्स। सेक इनवर्स माइनस एक्स का क्या होगा, सेक इनवर्स एक्स का क्या होगा, सेक इनवर्स को भी वही होता है पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। कॉट का, कॉट इनवर्स माइनस एक्स का क्या हो जाएगा, कॉट इनवर्स एक्स का भी होगा पाई माइनस क्या होगा, पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। तो साइन टेन कॉसेक, साइन टेन कॉसेक के माइनस में होते हैं और कॉस सेक कॉट के पाई माइनस होते हैं, तो यहाँ पाई माइनस भी लगा सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद तो ये हमारा आ गया कितना आ जाएगा, 5 पाई बाई 6 आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 5 पाई बाई 6। क्या आ जाएगा, 5 पाई बाई 6 आंसर आ जाएगा। यदि अब भी a बराबर 1 2 3 हो तो a इंटू ए डैश ज्ञात कीजिए, a इंटू ए डैश निकालना है, a इंटू ए डैश ज्ञात करना है, a इंटू ए डैश ज्ञात करना है। ठीक है, a इंटू ए डैश ज्ञात करना है। चलिए नोट करते हैं a इंटू ए डैश। तो a इंटू ए डैश, a का मान क्या दिया हुआ है, a बराबर दिया है 1 2 3, a डैश निकालना, तो a डैश क्या हो जाएगा, पंक्तियां जो है स्तंभ में बदल जाएगी, ये हो गया। अब इनका गुणा करने के लिए पहले हमको चेक करना कि परिभाषित है कि नहीं, हमको निकालना a इंटू ए डैश, a इंटू ए डैश निकालना है। तो हमको देखना है पहले का स्तंभ दूसरे के पंक्ति बराबर हो, पहले में कितने स्तंभ है, 1 2 3 स्तंभ, दूसरे में पंक्ति 1 2 3 पंक्ति है, इनके स्तंभों की संख्या इनके पंक्तियों की संख्या बराबर है, इसका मतलब इनका गुणा करना परिभाषित है। गुणा करने पर आएगा किस कोटि का, आएगा इसकी पंक्ति इसके स्तंभ के रूप में, पंक्ति कैसे हो, एक तो है स्तंभ एक तो, एक क्रॉस एक कोटि का आएगा इसका आंसर। ठीक है, तो पहली पंक्ति पहले स्तंभ से एक एक कम 1 प्लस 2 दूनी 4 प्लस 3 तिकाई 9, ये आ जाएगा 9 4 13 1 14 आ जाएगा। इसका क्या आ जाएगा आंसर, क्या आ जाएगा इसका आंसर, a इंटू ए डैश बराबर 14 आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। आगे देखिए 7वां क्वेश्चन लिखा हुआ है dy अपन dx बराबर x प्लस 1 अपन y का व्यापक हल निकालना है, व्यापक हल निकालना है, वही है कैसे है, dy अपन dx, ठीक है, बराबर दिया है x प्लस 1 अपन y, x वाले एक तरफ बगैर x वाले एक तरफ कर दीजिए, ये dy उधर dx उधर चला जाएगा, y इधर जाएगा, तो y dy हो जाएगा, और यहाँ x प्लस 1 और dx हो जाएगा, दोनों पक्षों को समाकलन कर दें, दोनों पक्षों को समाकलन कर दें, तो y का क्या हो जाएगा, y का क्या हो जाएगा, y स्क्वायर, y का क्या हो जाएगा, y स्क्वायर बराबर x का x स्क्वायर और 1 का x हो जाएगा, प्लस c कर देंगे, आंसर आ गया। इतना ही छोड़ दीजिए, इतना ही छोड़ सकते इसको, ओ बट्टे में 2 भी आएगी, इधर बट्टे में 2 आएगा, ध्यान दीजिएगा, ये क्या आ जाएगा, बटे में 2 आ जाएगा। ठीक है, इतना ही छोड़ दीजिए कि और कुछ लघुत्तम तो लेकर कुछ कर सकते हैं, कि इतना ही छोड़ देंगे कोई दिक्कत नहीं। लघुत्तम ले लीजिए, लघुत्तम कितना आएगा, इसका उधर गुणा कर दिए, तो वाई स्क्वायर बराबर 2 के इससे गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर बचेगा, और 2 के इससे करेंगे तो 2x बचेगा, और c से करेंगे c ही रहेगा, ध्यान दीजिए। वाई स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस c, क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस c, इसको अभी c डैश मान लीजिए,
फिर 2c डैश, तो ये 2c डैश 3c डैश सब c हो जाता है। ठीक है, आगे आइए, यदि PE 0.6 है और PE इंटरसेक्ट है या 0.2 हो तो P F बटे E का मान, F बटे E का मान निकालना है हमको। क्या निकालना है? F बटे E का मान। इसको नोट कर लिए आप लोग, F बटे E का मान निकालना है। तो F बटे E साप्रतिबंध प्रेरितता P F बटे E बराबर क्या हो जाएगा? P E इंटरसेक्शन F बटे में E, PE बटे में PE। PE इंटरसेक्शन F का मान, E इंटरसेक्शन F का मान 0.2 दिया है, 0.2। PE का मान कितना दिया हुआ है? 0.6 दिया हुआ है, 0.6। दशमलव दोनों में एक एक अंक के बाद है तो हट गए, तो काटेंगे 2 1 कम 2, 2 3 6, 1/3 आ जाएगा। इसका आंसर कितना आ जाएगा? 1/3 आंसर आ जाएगा। आगे आइए, एक वर्ष में 53 गुरुवार आने की प्रक्रिया ज्ञात कीजिए जबकि लीप वर्ष नहीं है। जो वर्ष है लीप वर्ष नहीं है, लीप वर्ष नहीं है, उसमें 53 गुरुवार आने की प्रक्रिया निकालना है। क्या निकालना है? 53 गुरुवार आने की प्रक्रिया निकालना है। चलिए इसको तो जो लीप वर्ष होता है वो 366 दिन का होता है, और जो लीप वर्ष नहीं वो 365 दिन का होता है। 365 में हम भाग करेंगे, किसका करेंगे? 53 का भाग करेंगे, 7 का भाग करेंगे, क्योंकि एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। ठीक है, तो 365 भागे 7 पना 35, 1 बचा 7 दूनी 14, 1 आया तो 1/7 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? जो शेष बचे उसके बटे में 7 लिख देना। यदि लीप वर्ष बोलता तो 66 हो जाता, तो 2/7 लीप वर्ष बोलता तो 53 गुरुवार शुक्रवार सोमवार मंगलवार कुछ भी बोले 53 बार आने की बोले, तो उसमें यदि लीप वर्ष नहीं बोल रहा है तो वहां 1/7 लिखना है, यदि लीप वर्ष बोलता है तो 2/7 लिखना है। तो यहाँ लीप वर्ष नहीं बोला तो 53 गुरुवार आने की 1/7 हो जाएगा प्रक्रिया। आगे चलिए, ये लिखा हुआ है, लिमिट लगी हुई है, यहाँ पास हमारा लिमिट 0 से π/2 लिखा है। समाकलन करना है cos x का समाकलन करना है, cos x का। देखिए नोट करिए, अभी ये वाला तो हो चुका था, सही जोड़े में फिर से करा देते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ, इसको फिर से कराते हैं। देखिए क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन x dx, साइन का क्या हो जाएगा? माइनस cos x प्लस c, cos का क्या हो जाएगा? cos x dx, cos का क्या हो जाएगा? sin x प्लस c। tan का क्या हो जाता है? tan का क्या होगा? tan x का क्या होगा? tan x का क्या होगा? log sec x प्लस c, या फिर इसका और क्या बताया गया था? माइनस का log cos x प्लस c, ये बताया गया था। ठीक है, चलिए आगे आते हैं, इसको नोट कर लीजिए। cosec x का समाकलन क्या होता है? log cosec x माइनस cot x प्लस c। sec x का क्या होता है? sec x का समाकलन क्या होता है? log sec x प्लस tan x प्लस c। cot x का समाकलन क्या होता है? cot x का समाकलन बताइए। cot x का होता है माइनस log cosec x प्लस c, या फिर और क्या होता है? log sin x
प्लस सी, ये हो गया। ठीक है, और नोट करिए, और नोट करिए, सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है 10x, कॉसेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है माइनस कॉट एक्स, क्या होता है माइनस कॉट एक्स। ठीक है, और देखिए सेक एक्स इंटू सेक एक्स इंटू 10x का क्या होता है सेक एक्स। ठीक है, और किसका होता है कॉसेक एक्स, कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का क्या होता है माइनस कॉसेक एक्स। ये नोट कर लीजिए सब। ठीक है, तो इसमें किसका बोला कॉस एक्स का, कॉस एक्स का क्या होता है कॉस एक्स का समग्र होता है साइन एक्स, तो साइन एक्स है तो साइन 90 क्या हो जाएगा साइन 90, साइन एक्स लिमिट कहां से कहां, इसमें सी न लगाएंगे क्योंकि ये कौन सा है इसमें लिमिट लगी हुई है तो इसलिए सी नहीं लगाएंगे, पाई बाई 2। तो अपन लिमिट साइन 90 का मान 1 होता है माइनस साइन 0 का मान 0, 1 आएगा, इसका आंसर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, आगे वाई एच की दिक् कोसाइन, वाई एच की दिक् कोसाइन हमने बताया था कि 0 1 0 तुल्यता संबंध किसे कहते हैं, ऐसा संबंध जो स्वतुल सममित संक्रामक हो, ऐसा संबंध जो स्वतुल सममित एवं संक्रामक हो तुल्यता संबंध कहलाता है। तुल्यता संबंध क्या होता है ऐसा संबंध जो स्वतुल सममित संक्रामक हो तुल्यता संबंध कहलाता है, ऐसा संबंध जो स्वतुल सममित संक्रामक हो तुल्यता संबंध कहलाता है। 13 नंबर, यदि ए और बी स्वतंत्र घटना है तो यदि दो घटनाएं परस्पर स्वतंत्र है तब क्या होता है पी ए इंटरसेक्शन बी का मान किसके बाद पी ए इंटू पी बी के बराबर होता है यदि दो घटनाएं स्वतंत्र है। यहां दो घटनाएं स्वतंत्र है ए बी तो इसलिए पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर पी ए इंटू पी बी। पी ए का मान दिया है 3/5, पी बी का मान दिया 1/5, तो पी ए इंटरसेक्शन बी का मान निकालना, तो पी ए इंटरसेक्शन बी का मान निकालना तो पी ए का मान कितना दिया 3/5 इंटू पी बी का मान 1/5, तो 3 एकम 3/25, 3/25 आ जाएगा इसका आंसर। कितना आ जाएगा 3/25 आ जाएगा इसका आंसर। बहुत ही इंपोर्टेंट सवाल थे, कुछ फार्मूले भी दिखाए गए अलग से, इनको अलग से नोट कर लीजिएगा, वीडियो रोक रोक के इनको नोट कर लीजिएगा और लिख लीजिएगा। इससे हट के कुछ भी आने वाला नहीं है, एक वाक्य में इतना ही आएगा, इससे ज्यादा कुछ भी आने वाला नहीं। इनको लिखिए और दोस्तों को भी शेयर करिए ताकि उनका भी भला हो सके। धन्यवाद। और हाँ एक बात और याद सुनिए, इसके साथ साथ जितना पढ़ा रहे हैं हम, इतना पढ़ने के साथ साथ जो हमने बेसिक पढ़ा रखा, बेसिक जरूर से जरूर पढ़ लीजिए, कम से कम 2 दिन में तो भी एक बार बेसिक कंप्लीट करिए, फिर 2 दिन में एक बार बेसिक कंप्लीट करिए, और किताब का सारांश भी पढ़ते जाइए, किताब भी पढ़ते जाइए। यदि 100 में 100 लाना है तो पूरा पढ़िए, वैसे ही 100 में 100 का पढ़ा दिया गया है, पढ़ाया जा रहा है, लेकिन एक आध नंबर यहाँ हो सकते हैं। अगर ये है कि 100 में 100 लाना है आपको, तो जो हमने बेसिक पढ़ा रखा है वो तो पढ़ लीजिए, पूरा बेसिक पढ़िए, सारांश पढ़िए, उसके साथ साथ किताब भी पढ़िए, किताब से कुछ 20 से अगर आ सकता है, वैसे आने की चांस नहीं है लेकिन आ भी सकता, तो उसको भी पढ़ लीजिए। जी जान लगाकर मेहनत करिए आप लोग, 100 में 100 लाना है। धन्यवाद।